एक रास्ता साथ साथ चलने लगता है। ऐसा क्या था कि आपने कहा कि हम नौकरी भी छोड़ देंगे लेकिन इस आदमी को नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा क्या था जो पा लेना संभव लग रहा था? मैं एक गांव से आता हूँ, छोटे से गांव से आता हूँ मैं, और मैंने वहाँ समाज के अलग अलग चेहरे देखे, गरीबी भी देखी है, करप्शन की वजह से गांव की जो हालत है वो भी देखा। वहाँ से आते आते मैं जब दिल्ली पहुँचा तो दिल्ली में एक अलग तरीके की दुनिया देखी, फिर पत्रकारिता से देश दुनिया देखने को मौका मिला। तो कहीं ना कहीं कुछ समाज की, देश की पीड़ा थी मन में। वो पीड़ा मुझे उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी के अंदर भी दिखाई थी कि यार ये आदमी, हम तो केवल वो पीड़ा रख रहे हैं और अपनी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते करते, पत्रकारिता की नौकरी करते करते जो कर लेते हैं कर देते हैं, लेकिन ये आदमी इनकम टैक्स कमिश्नर होते हुए IRS ऑफिसर थे, IIT से पास आउट थे, इतना सब होते हुए IRS की नौकरी करते हुए भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कुछ करने की जिद ठाने हुए हैं और कुछ बदलने की जिद ठाने हुए हैं। तो वो जो उनकी जिद है बदलने की, कि बदल तो सकती हैं चीजें, ये मैं सोचो हम कहाँ खड़े हैं, बदल देंगे, वो मुझे हमेशा अरविंद जी से बांध के रखता है। अभी आपने कहा कि आप एक छोटे से गांव से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, तो हमने आपके गांव में अपनी टीम भेजी, वहाँ से हमने कुछ तस्वीरें मंगाई हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और दर्शकों को भी पता चला कि दिल्ली से 50 मील दूर मनीष सिसोदिया का गांव है, वो गांव कैसा है, और आपको कुछ ना कुछ तो याद आने लगेगा जैसे हम वीडियो दिखाएंगे आपको। ये आपका गांव, आपका घर, क्या याद आता है? बदला तो बहुत कुछ होगा। हाँ, लेकिन गांव तो गांव ही है, घर तो घर ही है जहाँ बचपन बिताया। हाँ, हमेशा अंदर से इमोशंस जागने लगते हैं पुरानी चीजों के। कुछ याद आता है? पढ़ते थे वहाँ तो दूर दूर तक, जितने दोस्तों के साथ पढ़ते थे। घर है हमारा, ये वाला दरवाजा। अच्छा, ये वाला घर है। हाँ, तो वहाँ कभी सोचा नहीं था कि, वहाँ तो कभी दूर दूर तक सोचते नहीं थे। गांव में कोई नेता आता था, इलेक्शन के समय कोई आता था, तो मैं जब भी अब कहीं जाता हूँ तो मुझे वो चीज़ें ध्यान आ जाती हैं कि जब मैं छोटा था और गांव में खेलता रहता था, घूमता रहता था, तो उस वक्त किसी लीडर के आने पे हमें क्या लगता था, तो मेरे जहन में वो फील चलता रहता है। तो इसीलिए मैं जब भी किसी मोहल्ले में जाता हूँ, गलियों में जाता हूँ, या देश के किसी कोने में जाता हूँ, तो मुझे हमेशा ध्यान रहता है कि मैं जिन लोगों से मिल रहा हूँ वैसा ही मैं भी हूँ, मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ वैसा ही मैं भी हूँ, मेरा बचपन भी ऐसे ही बीता है। तो इसलिए शायद ये यादें, ये रियलिटीज कभी मन में अहंकार, सबक के तौर पर सामने अहंकार नहीं आने देती। मुझे लगता है मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मतलब ठीक है, मेरे जिम्मे भगवान ने, लोगों ने काम दिया है, लेकिन मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं सब इनमें से एक हूँ, मैं भी इन जैसा ही हूँ। ये मुझे हमेशा याद दिलाता है। थैंक यू। ये आपके गांव का मंदिर है, और मैंने सुना है कि ये नया हो गया है, ये बहुत अच्छा हो गया है। आपके बचपन में तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, गांव में ना, आपके गांव में भी होगा, हम सबके गांव में देवता की पूजा होती है। हाँ, परिवार के देवता की। तो ये वो जगह है जहाँ, मतलब मेरे लिए बहुत पुण्य स्थान है, ये बहुत पवित्र स्थान है। ये हमारे गांव के, हमारे परिवार के देवताओं का स्थान है। ये ऐसी जगह है राणा जी, जो मैं समझता हूँ जिसने मुझे गांव से जोड़ के रखा है, बांध के रखा है। अच्छा। मैं किसी के शादी में ना जा पाऊँ, विवाह में, सुख दुख में ना जा पाऊँ, लेकिन हमारे पिताजी ने एक परंपरा डाल दी थी, और गांव में है वो, हमारे परिवार में नहीं, सब में है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद उनमें भी होगी, कि दीपावली पे हम गांव जाते हैं। अच्छा। कुछ भी हालत हो, कहीं भी फंसे हो, मैं हर दीपावली गांव जाता हूँ। मैं जब से गांव से बाहर आया हूँ, केवल एक दीपावली मेरी ऐसी बीती है जब मैं गांव नहीं गया। क्या बात, क्या बात। और वो भी तब जब मैं राजनीतिक कारणों से मुझे जेल में रहना पड़ा, वरना ऐसा कोई त्योहार दीपावली का नहीं आया जब मैं दीपावली की सुबह गांव में जाके पूजा ना की हो। ये मेरी आस्था है, ये दरअसल मंदिर शब्द छोटा है इसके लिए, ये मेरे पूर्वज हैं। देवता जो होते हैं वो पूर्वज होते हैं। तो मैं तो गांव जब जाता हूँ तो इसी भाव से जाता हूँ दीपावली की सुबह की, इससे पहले कि हम दिए जलाएं, इससे पहले कि हम उत्सव मनाएं, मैं
पूर्वजों को नमस्कार करके आऊँ कि जो मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ ये शरीर, ये मन, जो कुछ भी है, ये आपकी वजह से ही है। मनीष गांव से दिल्ली आए तो आप को जो दोस्त आपके लेकर के आए, हमने भी आपके बारे में बहुत रिसर्च किया, तो हमने कहा कि वो साहब कौन है जो आपको लेकर के दिल्ली आए। तो ऋषि, हमको पता था कि ऋषि जो है वो आपको दिल्ली लेकर के आए, तो हमने ऋषि को बुला रखा है। आपका पहले स्वागत, और बताइए कि आप कैसे मनीष को लेकर के दिल्ली आए।